स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर सांसद राजकुमार रोत ने ऐलान कर दिया है कि 29 जून को शिक्षा मंत्री के बंगले पर ब्लड सैंपल देंगे। डीएनए टेस्ट के लिए सांसद राजकुमार रोत अपना खून का नमूना देंगे, अपने ब्लड का सैंपल देंगे। शिक्षा मंत्री ने आदिवासी समाज को लेकर एक बयान दिया था और शिक्षा मंत्री ने जो विवादित बयान दिया उसके बाद सांसद राजकुमार रोत उन पर हमलावर हैं। सांसद राजकुमार रोत के समर्थक इससे पहले शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे थे। वहां पर सभी लोग एक साथ अपने ब्लड का सैंपल देने के लिए तैयार थे और अब सांसद राजकुमार रोत खुद कह रहे हैं कि वो खुद शिक्षा मंत्री के बंगले पर जाने वाले हैं। तारीख का ऐलान कर दिया है, 29 जून की तारीख तय हुई है और डीएनए टेस्ट के लिए वो अपना ब्लड सैंपल यानी कि अपने खून का नमूना देंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। जब इस तरह की नसीहत और इस तरह की सलाह उन्होंने दी थी वो बात अलग है कि बाद में शिक्षा मंत्री खुद ही अपने इस बयान से पलट गए थे। लेकिन चूंकि एक बार बयान दे दिया, मुंह से निकले हुए शब्द और तीर जब बाण से निकल जाता है तो उसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता। वैसे ही उनका वो बयान वापस नहीं लिया जा सका और जैसे ही वो बयान सब जगह पहुंचा उसके बाद आदिवासी समुदाय को लेकर जब इस तरह के बयान सामने आए तो समुदाय में भी हलचल तेज हुई और साथ ही राजकुमार रोत ने भी इसे राजनीति का एक मुद्दा बनाते हुए इस पर पलटवार किया। उनका कहना है कि वो शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी करेंगे, साथ ही साथ वहां पर जाकर डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे के आएंगे ताकि शिक्षा मंत्री खुद ही फॉरेंसिक साइंस लैब में उनके ब्लड सैंपल को पहुंचा दें, खून के नमूने को पहुंचा दें और उसका डीएनए टेस्ट हो जाए। और हमारे साथ सांसद राजकुमार रोत जी जुड़ गए, सीधे राजकुमार जी का रुख करते हैं। राजकुमार जी, आप 29 जून की तारीख का ऐलान कर चुके हैं, क्या होने वाला है 29 जून को बता दीजिए, जी राजस्थान के मंच से ऐलान कर दीजिए। देखो, हम एक ही सिंपल से चीज को न तो पॉलिटिकली मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक शिक्षा मंत्री का जिम्मेदार पद पे रहते हुए आदिवासियों के लिए इस तरह से पट्टा बयान जो दिया है, हाँ, कि उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे इस तरह से, और तो पूरे आदिवासी समुदाय को कहीं न कहीं शर्मसार करने वाला बयान दिया है। उनको माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। इस तरह से जिम्मेदार पद पे रहते हुए किया है। तो हम लोग ने 29 तारीख के दिन हमने प्लान किया है कि उनके निवास स्थान पे जाएंगे, मिलेंगे और उनको ब्लड टेस्ट देके आएंगे हम, कि हमारा ब्लड टेस्ट करिए और अब जांच कराइए। और पूरे देश के आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराने की डिमांड आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से भी करवाएंगे कि उनके शिक्षा मंत्री, राजस्थान का स्टेट का शिक्षा मंत्री इस तरह से बयान करता है तो पार्टी के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मंत्री का अगर दिया है तो उसको इस आसपास से हटाया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो अपने बयान से पलट चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई बयान दिया ही नहीं, वो तो पलट गए उस बात से। वो पलटने से क्या होगा? उन्होंने सच में जो रेडियो है उसमें कहा है कि उनका आदिवासियों के डीएनए का टेस्ट कराएंगे, उनका बाप कौन है ये पता लगाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय अगर खुद को हिंदू नहीं मानता तो ये होना चाहिए। तो आदिवासी समुदाय तो हिंदू वर्ग का ही है। नहीं, किस आधार पे? नहीं तो आप ये मानते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अपने आप को किसी धर्म के सांचे में ढालकर नहीं देखते, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मानता, ये कहना इसका मतलब किसी धर्म का अपमान थोड़ी हुआ। लेकिन अगर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, आदिवासी समुदाय संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अगर देखते हैं, भाई हम लीगल से चीज पे जाओ ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। कानून में लिखा हुआ है, इस चीज को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? जहाँ आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म की व्यवस्था को फॉलो करता है, कई लोग मानते भी हैं, ये बात अलग है। बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से अगर हम जाते हैं तो ये है कि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन धर्म जो है या जो रिलीजन है वो पंथ तो नहीं है ना, वो आस्तिक और नास्तिक होने से जुड़ा तो नहीं है कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते। ये तो एक परंपरा है कि हम कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे उठते हैं। भगवान को मानना या धर्म वाला चीज अलग है, लेकिन उन्होंने जो डीएनए की जो बात की है और जब ये बयान उस टॉपिक को ही बिल्कुल चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनके बाप कौन है, इस तरह से बयान दिया। तो ये बयान चुनाव के बाद आया है, इसकी टाइमलाइन पर क्वेश्चन उठते हैं कि नहीं राजकुमार जी? चुनाव से पहले भी तो बयान आ सकता था, चुनाव के बाद ही क्यों? हाँ, चुनाव के बाद पता नहीं किस बौखलाहट हो सकती है, वो जिस तरह से हार मिली उनको।
और आपकी ओर से ये बयान आना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बयान भी तो चुनाव के बाद ही आया। आप ये बात पहले भी कह सकते थे। मैं 2018 में विधायक बना तब से बोला है मैंने ये बयान जी। तो अब आपकी क्या अब आपकी मंशा क्या है, अब आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते क्या है शिक्षा मंत्री से, एक बार बता दीजिए। मैं एक ही चीज चाहूंगा गवर्नमेंट से और शिक्षा मंत्री जी से, या तो माफी मांगे या पद से इस्तीफा दे। इस तरह से पूरे समुदाय को गाली देने का काम किया है। क्या इस तरह से आज आदिवासी समुदाय बेचारा गरीब है, कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी मर्जी है वो बोल दोगे। आज ये बयान किसी अन्य समाज समुदाय के लिए बोला होता क्या होता। लेकिन आपको लगता है कि आपके जो समर्थक सड़कों पर पुतले फूंक रहे हैं या मंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं, इन सारी चीजों से ये क्लैरिटी आ सकती है, इससे शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है, इससे आदिवासी समुदाय का जो स्तर है वो ऊंचा उठ सकता है? आपको ऐसा लगता है क्या पुतले फूंकने से काम होगा? तो क्या क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको उस पद से माफी मांगनी चाहिए पूरे समुदाय से। बड़े पद पे बन गए इसका मतलब ये थोड़ी कि समुदाय को गाली दे देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस मंच से कम अपनी बात को क्लियरली रखा कि आप क्या चाहते हैं। फिलहाल उनकी ओर से ऐलान किया गया कि 29 जून को वो जाएंगे शिक्षा मंत्री के बंगले पर, मंत्री के बंगले का करेंगे घेराव, और घेराव करने के साथ ही वो अपना ब्लड सैंपल यानी कि अपने खून का नमूना देंगे कि चाहे शिक्षा मंत्री तो करवा लें खून की जांच, करवा लें डीएनए टेस्ट, भिजवा दें ये नमूना फॉरेंसिक साइंस लैब में। मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, अभी सांसद राजकुमार रोत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने उनका पूरा बयान सुना, अपने बयान को किस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया आपने वो भी सुना, और इसी के साथ उनकी आगे की क्या मंशा है, क्या उनकी मांग है, वो मांग भी आपने सुनी। आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस बयानबाजी वार पलटवार को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या ये केवल एक समुदाय विशेष को अपनी ओर खींचने का, एक अपनी ओर आकर्षित करने का या लुभाने का एक माध्यम बन है, या वाकई इसमें कोई दम है? क्या लगता है? देखिए हार्दिक, राजकुमार रोत एक युवा नेता है जी, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में अपना प्रदर्शन किया, पहले विधानसभा फिर लोकसभा में जीते हैं, तो वो चाहते हैं कि आदिवासी नेता के तौर पे उनकी जो पहचान है वो राष्ट्रीय स्तर पे बने। और जिस तरह से लोकसभा में पहले दिन उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने ऊंट के साथ वहां पर प्रवेश किया, तो एक तरह से राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने अपने आप की पहचान कराने में बहुत कम समय में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रवेश कर लिया। अब आप आगे देखेंगे तो इस एक मुद्दे को जिस तरीके से इन्होंने हाईजैक किया है, एक शिक्षा मंत्री को भी बैकफुट पे ला दिया। हाँ। यानी पूरे देश के आदिवासी समाज के खिलाफ ये बयान बताकर एक तरह से इन्होंने पूरे बीजेपी को भी एक तरह से बैकफुट पे कर दिया है कि किस तरीके से एक शिक्षा मंत्री के बयान के लिए उनको माफी मांगना पड़ रहा है। लेकिन अब इस मामले को कांग्रेस या कहें कि रोत भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अब ये ब्लड सैंपल देने जाएंगे ताकि इससे मामला और आगे बढ़े, और ये किस जो इनका लगातार आप कहें कि चर्चा में है वो बने रहेंगे और आगे भी इससे विवाद बनता रहेगा। वैसे भी निजाम, शिक्षा मंत्री से राजकुमार रोत ये मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगर माफी मांग लेते हैं तो वो इस बयान को और आगे नहीं खींचेंगे, लेकिन जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक उनकी ओर से इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम।